हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग क्लासेस लेकर आई हैं आज का सेशन क्लास 9 से रिलेटेड। क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्टली वी स्टडी अबाउट व्हाट इज एटम। एटम आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम किससे बने हुए होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए होते हैं एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं हम? प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स वो सब्सटेंस होते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से रिलेटेड हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस भी पार्टिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और जिस भी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो प्रोटॉन कहलाएगा, और जिस भी पार्टिकल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा वो न्यूट्रल कहलाएगा। अब हम जानेंगे ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं। अब देखेंगे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहाँ कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? एक स्मॉल न्यूक्लियस में। एक एटम के अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम मीन्स सेंटर के, किसी एटम के सेंटर मतलब बीच में, किसी एटम के बीचों बीच रहने वाली चीज़ क्या होगी? न्यूक्लियस होगी। उसके अंदर कौन रहता है? कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सपोज करो हमारा वर्ल्ड क्या है, या फिर हमारी कंट्री क्या है? एक एटम है। उसके अंदर कौन है? हमारा वर्ड क्या है? एक एटम है। उसके अंदर इंडिया क्या है? न्यूक्लियस। और उस इंडिया के अंदर हमारे स्टेट्स क्या हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस समझ आया क्या होता है? कहाँ होता है? सेंटर ऑफ एटम। एटम के सेंटर में जो भरा हुआ होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? एक सेंटर। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटसाइड कौन रहता है? मतलब आउटसाइड मतलब बाहर। न्यूक्लियस के बाहर कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के बाहर रहेंगे। आप समझ रहे हैं? कहाँ रहेंगे इलेक्ट्रॉन? न्यूक्लियस के बाहर रहेंगे। आपने देखा एक फिगर ड्रॉ हो रखी है। फिगर के अंदर एक सर्किल है। फिगर में क्या है? एक सर्किल देख रहे हैं। सर्किल के अंदर क्या है? पॉजिटिव्स लगे हुए हैं, और एक जो राउंड सर्किल है वो उसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन ई निगेटिव शो हो रहा है। पॉजिटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है? कि ये प्रोटॉन्स हैं, और ई निगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। निगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके अंदर पॉजिटिव जहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ गैप खाली दिख रहा है, वो गैप क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। और ये सारी चीज़ें हैं कहाँ? एक एटम के अंदर। फिगर आपको क्लियर है? आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं। अब हम देखेंगे कि सेल्स क्या होती हैं, या फिर एनर्जी लेवल हम किसे कहते हैं। क्या चीज़ है जिसे हम एनर्जी लेवल कह रहे होते हैं या सेल कह रहे होते हैं। अब हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। सेल क्या होता है? सेल किस चीज़ को आप सेल कह सकते हो, या फिर एनर्जी लेवल किसे कह सकते हो? वो सर्कुलर पथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं। द सर्कुलर पथ वेयर द इलेक्ट्रॉन्स मूव कॉल्ड सेल और एनर्जी लेवल। जहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं हम उसे सेल कहते हैं या फिर एनर्जी लेवल। आप नीचे एक फिगर देख रहे हो। फिगर वेल मेंटेन तो नहीं है, लेकिन आई होप आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट आई से। इस फिगर में आप देख रहे हो बहुत सारे सर्कल्स हैं। ये सर्कल्स क्या हैं? ये 1 2 3 4 लाइन्स है सर्कल्स की। सर्कल क्या डिनोट कर रहे हैं?
इस सर्कुलर पथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इन सर्कुलर पथ पे कहीं कहीं निशान भी देख रहे हो आप नेगेटिव का, ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर मूव करते हैं। और एक सर्कल देख रहे हो जहाँ जिस सर्किल के अंदर क्या है, कुछ पॉजिटिव डॉट्स हैं। वो डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वहाँ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर साइन नहीं होता, लेकिन वहाँ न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। और वो क्या चीज़ है? वो न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं। और उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है, जो रास्ता है, वो क्या कहलाता है? एक शेल कहलाता है, या फिर एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ एनर्जी लेवल एंड व्हाट इज़ सेल एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ प्रोटॉन एंड व्हाट इज़ न्यूट्रॉन्स। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है। अगर आपके माइंड में वो सेट रहा तो आई होप ये चैप्टर आपसे कहीं भी नहीं निकला। बहुत ईजी हो जाएगा चैप्टर। आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम जानेंगे वो कॉन्सेप्ट क्या है। आप देख रहे हैं क्या चीज़ मेंशन हो रखी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड ही क्यों यूज़ करा हमने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में? आउटसाइड ही तो होते हैं ना। तो इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के कौन से नंबर? जो आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड द न्यूक्लियस। दोनों का नंबर बराबर होगा। नीचे देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखें, क्योंकि आई होप कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप क्लास 9 के लास्ट एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। बिकॉज आई थिंक दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी टफ फॉर सम स्टूडेंट्स, बट रियल में ये टफ नहीं है। बहुत से स्टूडेंट इसे टफ मान लेते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। वी मीट इन नेक्स्ट सेशन।